आज का हमारा टॉपिक है विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण। जब पहला विश्व युद्ध लड़ा गया उसमें भी अपार धन की क्षति हुई, अपार लोग मारे गए, अपार पैसों की बर्बादी हुई। उसके कुछ दिनों बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। विश्व युद्ध लड़ा गया दो राष्ट्रों के बीच में, दो समूहों के बीच में। एक तरफ थे दूरी राष्ट्र और एक तरफ थे मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन था? मित्र राष्ट्रों में एक तो था ब्रिटेन, एक था फ्रांस, एक था रूस और एक आपका अमेरिका। दूरी राष्ट्रों में था जर्मनी, जापान और इटली। इन शक्तियों के बीच में जब दोबारा से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया, तो ये जो विश्व युद्ध लड़ा गया ये जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों पर लड़ा गया। जब युद्ध तीन जगहों पर लड़ा गया, तीन मोर्चों पर लड़ा गया, तो इस युद्ध में बहुत सारे लोग शामिल हुए। जब बहुत सारे लोग शामिल हुए तो मरने वालों की संख्या भी क्या थी? ज्यादा थी। 1939 की जो जनसंख्या थी, 1939 की जो कुल जनसंख्या थी यूरोप की, उसकी 3% जनसंख्या इस युद्ध में क्या गई थी? मारी गई थी। करीब 6 करोड़ लोग इस युद्ध में प्रभावित हुए थे। इतना लोगों का विनाश हो रहा है, इतने लोग युद्ध में शामिल हो रहे हैं, तो सीधी सीधी बात है इतने सारे पैसों का क्या होगा? नुकसान होगा। जब बहुत सारे पैसों का नुकसान हुआ है, उन पैसों को वापस बढ़ाना है, तो उसे अपन क्या बोला? विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण। जब सेकेंड विश्व युद्ध शुरू हुआ और जब उसका अंत हुआ, शुरू से लेके अंत में इतना ज्यादा तबाह किया गया लोगों को, या इतना ज्यादा तबाह किया गया भवनों को, बिल्डिंगों को, सब जगह, तो पैसों का क्या हुआ? बहुत सारा नुकसान हुआ। विश्व युद्ध के बाद में दो चीजें सामने आई। एक चीज जो थी वो थी आपकी अमेरिका। अमेरिका जो था वो आपका सामाजिक या फिर राजनीतिक या फिर सैनिक, इन तीनों ही पॉइंटों में उभर कर सामने आया पश्चिमी देशों की ओर से। सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब जो अर्थव्यवस्था थी उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा था, उस अर्थव्यवस्था को वापस के ढंग से बनाया जा रहा था, क्योंकि पैसों की बहुत ज्यादा बर्बादी हो चुकी थी, पैसों का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था, दुनिया के पास पैसे है नहीं, तो पैसों का दोबारा से निर्माण किया जा रहा था, या अर्थव्यवस्था को वापस पहले जैसा किया जा रहा था। उसमें दो ताकतें आई, दो शक्तियां सामने आई सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। एक तो थी अमेरिका, दूसरा था सोवियत संघ। जो रूस कभी खेती पर निर्भर था, वहां के लोगों ने उस रूस में राष्ट्रवाद की भावना के कारण एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरकर सामने आए। क्योंकि जो जर्मन सेना थी उसने केंद्र किसको बनाया था? आक्रमण का केंद्र किसको बनाया था? रूस को। जर्मनी के लगभग आक्रमण किसने झेले हैं? रूस ने झेले थे। तो जो जर्मनी के आक्रमण के कारण जो रूस की जनता पहले खेती पर निर्भर थी, उन्होंने अपने देश को एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में प्रेजेंट कर दिया। वैसे जो अमेरिका था उसने भी अपने आप को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक, इन तीनों ही शक्तियों के रूप में या तीनों की ताकतों के रूप में अपने आप को विकसित कर दिया। कहने का मतलब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में जब अर्थव्यवस्था का दोबारा से निर्माण किया जा रहा था, तो उस निर्माण में दो शक्तियां सामने थी, एक तरफ रूस और एक तरफ अमेरिका। कहने का मतलब दो ही शक्तियां, उनके ही नियंत्रण में अर्थव्यवस्था का दोबारा से क्या होगा? निर्माण होगा। पश्चिमी देशों का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका, बाकी के कौन कर रहा था? रूस। रूस जो था वो सोवियत संघ के नाम से था, अमेरिका जो था वो पूंजीवादी नाम से संगठन बना रखा था, उसमें वो अर्थव्यवस्था का दोबारा से निर्माण करने की कोशिश कर रहे थे। देखो, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद में जो राजनीतिक जो लोग थे या फिर जो आपके अर्थशास्त्र के जो ज्ञाता थे, उन लोगों ने विचार विमर्श किया कि ऐसे युद्ध चलते रहे तो दुनिया नष्ट हो जाएगी, विनाश हो जाएगा। उन्होंने इस युद्ध से दो सबक लिया। पहला सबक तो ये लिया कि जो ये आपका ऐसे उद्योग, क्योंकि जो आमदनी थी वो किस पर निर्भर थी? उद्योगों पर। उन्होंने कहा कि आप अगर उद्योग लगाते हो और उस उद्योग से बराबर उत्पादन करते हो, और इसका वृहद उत्पादन तब तक होता रहेगा जब तक आप इसका क्या करते हो? उपभोग करते हो। अगर आप इसका उपभोग क्या कर दोगे? कम कर दोगे, बंद कर दोगे, तो उद्योग क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब उद्योग खत्म हो जाएगा तो किसको ऊपर फर्क पड़ेगा? किस पर फर्क पड़ेगा? अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ेगा। और कैसा फर्क पड़ेगा? विपरीत फर्क पड़ेगा। अरे आपने उद्योग लगाया, उद्योग में आपने उत्पादन किया बहुत ज्यादा और उसका उपभोग किया, कपड़े बनाए, कपड़ों को आपने काम में लिया तो काम ठीक है, कपड़े बना लिए लेकिन उपभोग नहीं कर रहे हो, काम में नहीं ले रहे हो, या जितने कपड़े बने हो सारे के सारे काम में नहीं आ रहे, तो काम में नहीं आ रहे, इसका मतलब उत्पादन आपके पास शेष बच रहा है,
उत्पादन शेष बच रहा है तो आपके पास पैसे कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे तो कौन प्रभावित हो रही है? अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। तो उन्होंने ये कहा कि जो उद्योग लगाते हैं वो बृहत उत्पादन करते हैं, उनका उपभोग हमें करना चाहिए। अगर उनका उपभोग करते रहेंगे तो जो अर्थव्यवस्था वो लगातार बनी रहेगी। अब ये उपभोग क्यों होगा? देखो उपभोग है वो क्यों करें लोग, क्यों करेंगे उपभोग? क्योंकि उनके पास क्या होगी? आय होगी। अगर व्यक्ति के पास आय है और आय भी कैसी है? स्थिर आय है। अगर उसको हर महीने पैसे मिल रहे हैं जैसे 12,000 हर महीने उसके पास स्थिर आय है तो वो करेगा नहीं करेगा? जैसे मान लो इस महीने मुझे सैलरी मिलती है तो मैं अपने तनख्वाह से कपड़े खरीद सकता हूँ, लेकिन मान लो ऐसा है कि इस महीने मुझे तनख्वाह मिल गई, अगले 4-5 साल मुझे तनख्वाह मिलेगी ना, तो मैं क्या कपड़े खरीद लूंगा? तो आय स्थिर नहीं रहेगी तो क्या वो कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। उपभोग नहीं कर पाऊंगा तो उत्पादन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। फिर ये उद्योग चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। जब उद्योग चलेगा नहीं, उपभोग होगा नहीं, कीमतें आएगी तो अर्थव्यवस्था क्या होगी? प्रभावित होगी। द्वितीय विश्व में यही हुआ। उद्योग जो थे उन्होंने उत्पादन किया, उत्पादन तो किया लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं थे तो उपभोग नहीं हुआ। उपभोग नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लोगों के पास क्या नहीं थी? आय नहीं थी। आय नहीं थी तो आपने उपभोग नहीं किया, उपभोग नहीं किया तो कौन प्रभावित हुआ? अर्थव्यवस्था। दूसरा जो अर्थशास्त्र किया था तो उन्होंने कहा कि भाई आय है वो स्थिर रह सकती है लोगों की, लेकिन आय स्थिर कब रहेगी? जब सरकार दखल दे, जब सरकार अपने हाथ में कुछ पहलू ले ले। सरकार ये कहती है कि जो कीमत है किसी भी वस्तु की वो तय कौन करेगी? सरकार। उत्पादन तय कौन करेगा? सरकार। इसके अलावा उपज, ये तीनों चीजें तय कौन करेगा? सरकार। सरकार तय करती है कि आपको कितना माल पैदा करना है या कितना उत्पादन करना है या उसकी क्या कीमत होगी, कौन करता है? सरकार तय करती है। जैसे मान लो कई बार लोगों के पास पैसे कम होते हैं तो सरकार सामान की कीमत क्या कर देती है? कम कर देती है, तो लोग उसको खरीदने लग जाएंगे। होता नहीं होता? जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कई चीज मूल्य बढ़ जाता है। पहले जो चीज 2 रुपए की आती है वो वर्तमान 4 रुपए की आती है। आती कि नहीं आती? क्यों आती है? क्योंकि सरकार को ये लगता है कि अगर इस चीज की कीमत बढ़ाएंगे, क्योंकि लोगों के पास में क्या है? पैसे हैं। लोगों के पास में पैसे हैं, अगर कीमत बढ़ाएंगे तो हमारे जो सरकारी आय है उसका साधन भी हमारे पास बढ़ जाएगा, सरकारी आय की मात्रा भी क्या हो जाएगी? दुगुनी हो जाएगी। लेकिन सरकार को लगता है इस बार लोगों के पास में पैसे नहीं है, कम है, तो उसकी कीमत कम करनी नहीं करती। एग्जाम्पल में देखो प्याज आता है आपके, जब प्याज आता है तो सरकार उसकी कीमत अपने आप बढ़ा देती है। लगता है नहीं लगता? फिर लोग सरकार को लगता है कि लोगों के पास में पैसे कम है तो उसकी कीमत क्या कर देती है? कम कर देती है। ऐसे तेल जो है उसकी कीमत सरकार क्या करती है? कभी बढ़ा देती है, कभी कम कर देती है। क्यों करती है कम? क्योंकि ये जो कीमत कम और ज्यादा तय करके सरकार किसके लिए करती है? अर्थव्यवस्था के लिए। क्योंकि किसको नुकसान नहीं होना चाहिए? अर्थव्यवस्था को। दूसरा जो है, अगर ये अर्थव्यवस्था सही ढंग से चल सकती है जब सरकार या एक देश दूसरे देश के साथ संबंध बनाता है, ये संबंध स्थायी होना चाहिए। इसके और इसके अगर संबंध स्थायी या अच्छे हैं तो आपकी अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं है। अन्यथा अगर आपके एक दूसरे देशों के साथ में संबंध अच्छे नहीं है तो आपकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। तो द्वितीय विश्व की बात में 2 चीजें निकल के आई। एक तो अगर सरकार जो है किसी भी वस्तु की कीमत, उत्पादन और उपज तय करेगी। दूसरा जो सरकार है दूसरे देशों के साथ संबंधों में भी दखल देगी। अगर सरकार बाजार में किसी भी वस्तु की कीमत पर या उसके उत्पादन पर या उसके उपज पर नियंत्रण रखती है तो अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। अगर इन चीजों पर सरकार का नियंत्रण नहीं है तो अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। जब यह लगने लग गया कि जो विश्व की अर्थव्यवस्था सभी देश मिलकर उसको नियंत्रित करेंगे तभी वो कंट्रोल में आएगी, तभी नियंत्रण में आएगी, अन्यथा उनके नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। तो जो विश्व के सारे देश थे उन्होंने एक संगठन बनाया या उन्होंने एक मीटिंग रखी, वो रखी अमेरिका के शहर न्यू हैम्पशायर में। अमेरिका के शहर जिसका नाम है न्यू हैम्पशायर। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है ब्रिटेन वुड्स। जुलाई 1944 में यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग में बहुत सारे देशों के लोगों ने भाग लिया और उन लोगों ने तय किया कि अगर आप जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अर्थव्यवस्था को सही ढंग से चलाना है तो विश्व का प्रत्येक देश इस संगठन में जुड़ जाएगा। और ये जो संगठन है ब्रिटेन वुड्स, ये संगठन ही बाद में जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है विश्व की, उस अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम करेगा, उस पर काम करना है। कहने का मतलब एक संगठन बना, उसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया है, बहुत सारे देशों ने भाग लिया और आपसे सहमति जताई। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सारे के सारे देश जो थे वो आर्थिक मंदी से क्या चल रहे थे? परेशान चल रहे थे। उनके पास पैसे थे नहीं, तो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था, उनको एक ऐसा संस्थान चाहिए था जो अंतरराष्ट्रीय जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसको ऊपर क्या कर सके? नियंत्रण कर सके। इसके लिए गठन हुआ ब्रिटेन वुड्स
संस्थान 1944 जुलाई 1944 में बात क्या बात है।